हेलो दोस्तों, बाय अनन्या क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स है, सब आपको बाय अनन्या क्लासेस आपको हम एक एक करके बताएंगे। समान हिंदी सिलेबस, समान हिंदी के जितने भी सिलेबस हैं 2022 में जितने सिलेबस आएंगे उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। बाय अनन्या क्लासेस एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम 2-3 नोट्स बताएंगे आपको, उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। नोट फर्स्ट, यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। और नोट सेकेंड, प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा जो है वो आपको हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, से प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट थर्ड, हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम हम आपको एक एक करके बताएंगे। इसमें 5 पाठ्यक्रम होते हैं। 5 पाठ्यक्रम के जैसे पहला हुआ वर्ड हुआ। अब वर्ड के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दूसरा हुआ शब्द, तीसरा वाक्य, चौथा शब्द भेद, पांचवा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। अब हम वर्ड के बारे में आपको बताते हैं, वर्ड के अंतर्गत आने वाले टॉपिक। अब जैसे वर्ड के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जो हैं आपके, तो ये पहला है हिंदी वर्णमाला। घोष अघोष, घोष अघोष अघोष जो भी हो, आपको उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको पहचान कर बताना होगा कि घोष है या अघोष है। आपको अक्षर दिया रहेगा, आप उसमें से बताइए कौन सा घोष है कौन सा अघोष है। और तीसरा है अल्प प्राण तथा महाप्राण। इससे भी आपके प्रश्न बीएड में 2022 में पूछे जाएंगे। चौथा है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये हुए चार टॉपिक हैं जो आपके वर्ड के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और दूसरा शब्द था। अब शब्द के अंतर्गत आने वाले टॉपिक करके बताएंगे। पहला हुआ संधि। संधि में आपको संधि दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, आपको बताना होगा कौन सा यह संधि है, कौन सा संधि है, किस संधि से लिया गया है, ये सब आपको बताना होगा। समास से आपको बताना होगा समास कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा है प्रत्यय, चौथा है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ देखकर बताना होगा। उपसर्ग जो पहले लगता हो और प्रत्यय जो बाद में लगता हो, ना ईजी है, ये तो देखते ही आप बता ले जाएंगे। तत्सम, देशज। तत्सम में कौन सा तत्सम है ये आपको बताना होगा। देशज में देसी भाषा है कि विदेशी भाषा है ये आपको बताना होगा। आगे आता है विदेशज, विदेशी भाषा। और ये शंकर, रूढ़ शब्द, योग शब्द, योग रूढ़ शब्द, फिर व्यंजना, लक्षणा, पर्यायवाची, विलोम, इतने आपके पूछे जाएंगे शब्द के अंतर्गत। अब आगे आता है आपका वाक्य के अंतर्गत। अब वाक्य के अंतर्गत हम आपको बताते हैं। वाक्य, वाक्यांश,
अलंकार कौन सा अलंकार है, कितने प्रकार के होते हैं। रस कौन सा है, कितने प्रकार के रस होते हैं। मुहावरे आएगा। उपवाक्य, पदबंध, वाक्य संबंधित अशुद्धियाँ, छंद, इतने आपके वाक्य के अंतर्गत आएंगे। चौथा है शब्द भेद के अंतर्गत आने वाले टॉपिक। अब इसमें हम आपको बताते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब तो आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, आपको तो ये सब आसानी से पता होगा। और पांचवा जो है वो है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। काल हुआ, अव्यय हुआ, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा की प्रमुख लेखक, जितने भी लेखक हैं वो भी आपको याद करना होगा। बस मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आपको यूपी बीएड एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। अब हम आपको इसमें से एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे।